नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है और अगर जिस तरह के समीकरण बनते हुए नज़र आ रहे हैं और जिस तरीके से शरद पवार भाग दौड़ करते हुए दिख रहे हैं, उससे तो मुझे लग रहा है कि चंद घंटों के भीतर ही अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हो सकती है। अनिल देशमुख जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला झेल रहे हैं और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं, एनसीपी के बड़े नेता हैं, 72 साल के हैं, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर ईडी की जांच से बचने का प्रयास कर रहे हैं और यही चीज़ें उन पर भारी पड़ रही हैं। देखिए, मंगलवार को उनके खिलाफ काफ़ी कुछ हुआ, यानी कि 29 जून को इतना कुछ घटनाक्रम हुआ कि उसके बाद देर शाम मंगलवार की कानों कान किसी को खबर नहीं हुई और शरद पवार ने भागकर मीटिंग की उद्धव ठाकरे के साथ कि भाई अनिल देशमुख को बचाओ, अनिल देशमुख तो गया। और सारी स्थिति इस तरह की बन रही है कि अनिल देशमुख अब एक ऐसी कड़ी बन गए हैं, एक ऐसा वीक पॉइंट बन गए हैं महाराष्ट्र की एमवीए सरकार का कि इसके ऊपर ये सरकार बची रहेगी या इसी मुद्दे के ऊपर ये सरकार जाएगी। इसमें जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं मैं आपको वन बाय वन बताने जा रहा हूँ, उससे आपको खुद ही अनुमान हो जाएगा कि इस समय महाराष्ट्र की सरकार किस तरीके से एज पर है और कभी भी इस सरकार का पतन हो सकता है। देखिए, होना क्या है इसमें कि अनिल देशमुख मंगलवार को ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इससे पहले भी कई बार उन्हें जांच के लिए बुलाया जा चुका है। उन्होंने ईडी को एक पत्र लिखकर अपनी उम्र और कोविड-19 के खतरे का हवाला देते हुए पेशी में छूट देने की मांग की। उन्होंने कहा कि मैं 72 साल का हूं और मैं व्यक्तिगत रूप से पेशी पर नहीं आ सकता, मुझे कोविड का खतरा है। और पत्र लिखने के कुछ देर बाद ही उनकी ओर से एक वकील ईडी ऑफिस पहुंचे और 3 पन्ने के पत्र में अनिल देशमुख ने उनके खिलाफ दर्ज ECIR की कॉपी की भी डिमांड की। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच कर रही है। ईडी ने देशमुख को पहले 25 जून और फिर 29 जून को बुलाया था और वो अब तक पेश नहीं हुए हैं। 2 बार वो स्किप कर चुके हैं ईडी के समन को। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी अब तक देशमुख के कई ठिकानों पर 2 बार रेड कर चुकी है। ईडी ने शुक्रवार देर रात देशमुख के पीए संजीव पलांडे और पीएस कुंदन शिंदे को अरेस्ट किया था। इसके बारे में मैंने आपको लाइव में कर जानकारी भी दी थी और दोनों फिलहाल केंद्रीय एजेंसी की कस्टडी में हैं। ये 1 जुलाई तक ईडी की रिमांड पर हैं और इन पर आरोप है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में देशमुख की मदद की थी। जांच एजेंसी ने शनिवार को देशमुख को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन देशमुख ने पेश होने के लिए नई तारीख की डिमांड की थी और फिर उन्हें मंगलवार को बुलाया गया। अब फिर वो मंगलवार को भी नहीं आए और ईडी के पास एक सबसे पुख्ता सबूत ये मिला है कि सचिन वाझे ने जो 4 करोड़ रुपए के करीब ट्रांसफ़र किए थे एक नागपुर के अकाउंट में, वो नागपुर का अकाउंट देशमुख के बेटे का अकाउंट है, शशांक का, और उनकी जो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, पता नहीं वहाँ पर इनका स्कूल है, कॉलेज है, क्या है, ये जानकारी नहीं मिल पाई, उसके अकाउंट में ये ट्रांसफ़र किया गया था। और इस सबूत को ईडी बहुत ही पुख्ता सबूत मान रही है और उनका मानना है कि आने वाले समय में इस पर बहुत बड़ा अनिल देशमुख पर एक आक्षेप इससे आ सकता है और उनके खिलाफ ये गिरफ्तारी का एक ठोस ग्राउंड बन सकता है। बहरहाल, जो अनिल देशमुख ने अपने पत्र में लिखा उसमें उन्होंने कहा कि 25 जून को उनको भेजे समन का पूरा पालन किया और एक अधिकृत व्यक्ति, वकील जिसे कहते हैं, को जरूरी सभी दस्तावेज के साथ आपके सामने भेजा। इसके बावजूद मीडिया में पेशी को लेकर गलत धारणाएं बनाई गई हैं। मैं एक मास पॉपुलर लीडर हूं और पूरा जीवन जनता में बिताया है। मैं पहले भी यह बता चुका हूं कि मेरे खिलाफ जो भी आरोप हैं वे एक ऐसे शख्स द्वारा लगाए गए हैं जो पहले से गंभीर आरोपों में फंसा है और जिस पर केंद्र के कहने पर काम करने का आरोप लगा है। मैं खुद भी आरोप के पीछे का झूठ उजागर करना चाहता हूं। बिना दस्तावेज के मैं आपके सवालों का जवाब देने में सक्षम नहीं हूं, इसलिए मुझे ECIR की एक प्रति उपलब्ध कराई जाए। 72 साल का होने और आयु से संबंधित बीमारियों से पीड़ित होने के बावजूद आपने मुझे 25 जून को बुलाया और ईडी के कई अधिकारियों ने बिना सोशल डिस्टेंसिंग के मुझसे कई घंटे तक पूछताछ की। उम्र और स्वास्थ्य के कारण मुझे
कोविड-19 से संक्रमित होने का ज़्यादा खतरा है। और आप सब लोग जानते ही हैं कि इस पूरे मामले में असली आरोप क्या था। असली आरोप ये था कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने करीब 2.5 महीने पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने ही मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वझे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। इस केस में ईडी की टीम ने करीब 10 से 12 बार मालिकों के बयान भी दर्ज किए हैं। इसके बाद तलोजा जेल जाकर बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वझे का भी बयान दर्ज किया गया है। और अब इस घटनाक्रम के बाद जैसे जैसे शरद पवार को और एनसीपी के नेताओं को ये लग रहा है कि अनिल देशमुख के खिलाफ ठोस ग्राउंड बन रहा है जांच का और गिरफ्तारी का, तो बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछली रात यानी कि मंगलवार की देर शाम सचिन वझे और परमबीर सिंह इन सब के आरोपों और सारे तथ्यों की जानकारी कलेक्ट करने के बाद शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से एक मुलाकात की, जो मीडिया के डोमेन में बिल्कुल भी नहीं आई कि उसका नतीजा क्या हुआ, उसमें क्या बातचीत की गई, क्या उसका एजेंडा था मुलाकात का। लेकिन बताया जाता है कि ये एक गंभीर संकेत है। इससे पहले देर शाम मंगलवार को एक मीटिंग और भी हुई थी जिसमें एनसीपी के सारे नेताओं ने बैठक की थी। सुप्रिया सूले, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल के घर पर ये मीटिंग हुई थी। और मैंने जो अपना पिछली रात का शो था, मंगलवार रात 29 जून का जो मेरा आज रात का शो था, उसमें मैंने ये बताया था कि ये एक्सक्लूसिवली कि ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में चर्चा यही की गई कि अनिल देशमुख को कैसे बचाया जाए और सरकार को लेकर क्या स्टैंड लिया जाए। उद्धव ठाकरे की सरकार को कंटिन्यू रहने दिया जाए या इस सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाए। इसी के बाद शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और उन्हें ये जानकारी दी कि भाई हमारी पार्टी ने ये स्टैंड लिया है, अब आप देख लीजिए कि इसमें क्या करना है। हालांकि उद्धव ठाकरे इसमें असहाय हैं और ईडी केंद्रीय जांच एजेंसी है, उस पर उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कर सकते। दूसरी ओर इस मामले में जो सारा घटनाक्रम चल रहा है उसमें ये भी लग रहा है कि अनिल देशमुख अब तक तो ईडी से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी जानते हैं कि देशमुख का अधिक समय तक बचा पाना मुश्किल होगा। ये दोनों वरिष्ठ नेता ये भी जानते हैं कि महाविकास अघाड़ी सरकार में गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे देशमुख की गिरफ्तारी हुई तो इसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा। विपक्षी दल भाजपा इस भ्रष्टाचार का ठीकरा पूरी तरह उद्धव ठाकरे पर फोड़कर वर्तमान सरकार को तो अस्थिर करने का प्रयास करेगा ही, आने वाले चुनाव में यह कलंक महाविकास अघाड़ी पर भी भारी पड़ेगा। संभवतः इन्हीं चिंताओं को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। सोमवार को संजय राउत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने उनके सरकारी निवास वर्षा पर गए थे। वहां उनकी करीब 2 घंटे तक बातचीत चली। वहां से निकलकर संजय राउत शरद पवार के घर सिल्वर ओक गए। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आप मुख्यमंत्री का कोई संदेश लेकर पवार के पास गए थे, तो राउत का जवाब था कि यह मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं कोई संदेश लेकर आया हूं। देखिए कितनी घबराहट है। संजय राउत जो शेर की तरह दौड़ते थे अब बिल्ली की तरह बोल रहे हैं। और यह बात मैं पवार साहब को बताऊंगा, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। राउत यह कहना नहीं भूले कि पवार पहले ही कह चुके हैं कि शिवसेना, कांग्रेस और राकपा की महाविकास अघाड़ी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। लेकिन पूरा तो तब करेगी ना जब अनिल देशमुख बचेंगे। अनिल देशमुख अगर गिरफ्तार हो गए तो शरद पवार के लिए तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तब क्या होगा। इससे पहले संजय राउत एक दिन पहले भी शरद पवार से मिले थे, पहले उद्धव ठाकरे से मिलने से पहले भी मिले थे। इन मुलाकातों के अगले दिन यानी मंगलवार की शाम को शरद पवार खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने उनके सरकारी आवास पर गए। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वहाँ इन दोनों नेताओं की लंबी बैठक हुई। लेकिन इनकी बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री निवास पर ही गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, राकपा कोटे से राज्य मंत्री जितेंद्र आहाड़, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे एवं मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले की भी एक बैठक हुई। और माना जा रहा कि इन सभी बैठकों का लब्बो-लुबाब यही था कि किसी तरीके से ये जानने का प्रयास किया जाए कि अनिल देशमुख की स्थिति अब क्या होने जा रही है। और जैसा कि मुझे इंट्यूशन आ रही है इस पूरे मामले में, मुझे लगता है कि अब ईडी ने इस पर सख्त रवैया अपना लिया है। और अब जैसे कि
इन्होंने अनिल देशमुख ने डिमांड किया कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरा बयान ले लीजिए, इस तरीके से ले लीजिए। तो ईडी ने इसके जवाब में ये भी कहा है अनिल देशमुख से कि आपका बयान हमें कैसे लेना है, किन परिस्थितियों में लेना है, ये हमें आप डिक्टेट नहीं करोगे। आप आरोपी हैं और हम जांच अधिकारी हैं, इसलिए हमें तय करने दीजिए। तो ईडी के इस सख्त रवैये के बाद अब मुझे लग रहा है कि अगर एक आध सुनवाई में और अनिल देशमुख ने कुछ आनाकानी की तो उसके बाद अनिल देशमुख को अंदर लॉकअप में जाने का समय आ गया है। इस पूरे प्रकरण पर हमारी नज़र लगातार बनी रही है, लगातार बनी रहेगी, और जैसे ही इसमें अपडेट्स होंगी मैं आपके पास लेकर आऊँगा। और कई बार जब मैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आती है तो उसके लिए मैं लाइव भी करता हूँ, और लाइव के दौरान आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइव जुड़ने के लिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा जुड़ना चाहते हैं, सुपर चैट के थ्रू मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल की मेंबरशिप आप ले सकते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है, और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।